हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का और राजवीर के संगीत में सब लोगों ने डांस किया। राजवीर के माता पिता और दादी ने भी डांस किया। सबकी खुशी देखकर अनुष्का के आंखों में आंसू आते हैं। अनुष्का को रोते देख सभी घरवाले अनुष्का के पास आते हैं और अनुष्का से कहते हैं, बेटा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। राजवीर के पापा नरेन कहते हैं, ये राजवीर ने ही कुछ किया होगा। तभी राजवीर चौंक कर कहता है, पापा मैंने कुछ नहीं किया। मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे ज़्यादा अनुष्का से प्यार करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैंने अनुष्का को रुलाया है। ये बस आप लोगों का बुरा डांस देखकर रो रही होगी। राजवीर की इस बात पर अनुष्का हंसने लगती है और सबको उसके लिए परेशान देखकर कहती है, अरे ये मेरे खुशी के आंसू हैं। आप लोगों के परिवार का प्यार देखकर खुशी के आंसू आ गए। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपनाया। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर की दादी कहती है, बेटा तुम बस हमारे घर के लिए ही बनी हो। ये तो हमारी खुशनसीबी है जो तुम हमारे घर आओगी। माहौल को अच्छा करने के लिए समीर और काव्या एक दूसरे को इशारा देते हैं। तभी अनुष्का के पास काव्या आती है और अनाउंस करती है, अब बारी है हमारे दूल्हे और दुल्हन की, जो आपके सामने डांस करेंगे। काव्या की बात सुन के अनुष्का कहती है, यार मुझे डांस करना नहीं आता। तभी राजवीर अनुष्का के खुली कमर पर हाथ रखता है। राजवीर जैसे अनुष्का को छूता है तब अनुष्का को जैसे करंट लगता है। अनुष्का अपनी आंखें बड़ी कर कर देखती है और कहती है, राजवीर तुमने मेरे कमर को क्यों छुआ। राजवीर अनुष्का की बात को अनसुना करके स्टेज पर चढ़ जाता है और अनुष्का को अपने पास खींच लेता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। अनुष्का के कमर पर हाथ फेर कर उसे चूटी काटता है। अनुष्का इतने लोगों के सामने कुछ नहीं करेगी। तभी राजवीर को मस्ती सूझती है। अनुष्का इतने लोगों के सामने कुछ नहीं करेगी, ऐसा राजवीर सोचता है। पर चालाक अनुष्का राजवीर के पैर के ऊपर अपना हील वाला पैर रखती है और राजवीर से कहती है, कैसा लगा होने वाले मिस्टर, मुझसे बदतमीजी करोगे तो ऐसा ही जवाब मिलेगा। अनुष्का की हील काफ़ी ऊंची थी, जिस वजह से राजवीर को बहुत दर्द हो रहा था, पर वो दिखा नहीं सकता था। आखिरकार दोनों का डांस खत्म हो गया। अब लोगों ने तालियां बजाई। राजवीर ने झूठी स्माइल दी और वहाँ से अनुष्का के साथ निकल गया। राजवीर अनुष्का को चुपके से अपने साथ एक कॉरिडोर में ले जाता है जहाँ कोई आता जाता नहीं है। तब राजवीर अनुष्का को दीवार से लगाकर पूछता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी हिम्मत को ज़्यादा ही बढ़ रही है। तभी अनुष्का कहती है, हाँ तो। राजवीर कहता है, अब तुमने बोलना भी सीख लिया, ठीक है तो आज के लिए तुम्हें क्या सजा दूँ। तभी अनुष्का बड़े मासूमियत से कहती है, मैंने क्या किया। तभी राजवीर अनुष्का के कमर को कसकर पकड़ता है और कहता है, तुमने क्या किया, ऐसे बोल रही हो जैसे कुछ पता ही नहीं। अब मैं तुम्हारी इस बदतमीजी का जवाब दूंगा। अनुष्का को अपने पास राजवीर खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। अनुष्का को मालूम था उसने कितनी भी कोशिश की तो भी राजवीर उसे छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए अनुष्का ने खुद को छुड़ाने की कोशिश बंद की और चुपचाप अपनी जगह खड़ी हो गई। राजवीर अनुष्का की इस हरकत से खुश था। आज पहली बार अनुष्का ने उसे रोका नहीं था। राजवीर खुश होकर अनुष्का को और जोर लगाकर किस करने लगा। अनुष्का शर्म से पूरी लाल हो गई, पर वो कुछ नहीं कर पाई। राजवीर अनुष्का के लिप पर काटना शुरू कर दिया। इस दौरान अनुष्का के नाजुक होठों से खून आने लगा। फिर भी राजवीर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तभी अनुष्का राजवीर से धीरे से कहती है, राजवीर छोड़ो मुझे, हर्ट कर रहे हो तुम। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर होश में आता है और अनुष्का को छोड़ देता है। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। अनुष्का को छोड़ने के बाद राजवीर कहता है, मैंने तुम्हें हर्ट किया, तुम इतनी नाजुक क्यों हो। मैंने तो सिर्फ तुम्हें किस किया और तुम्हारे होठों से खून आने लगा। तभी अनुष्का अपनी आंखें बड़ी करके राजवीर से कहती है, मैं नाजुक नहीं हूँ, तुम शैतान हो। तुमने इतनी बुरी तरह से मेरे लिप्स को काटा कि खून आने लगा।
तभी राजवीर की नज़र अनुष्का के कमर पर जाती है और उसे अनुष्का की कमर लाल दिखाई देती है। अरे तुम सच में बहुत नाजुक हो, तुम्हारी कमर देखो कितनी लाल हो गई है। अनुष्का अपने कमर को दुपट्टे से छुपा लेती है और राजवीर से कहती है, तुम ना बिल्कुल पागल हो, तुम्हारी वजह से ये सब हो गया। तभी राजवीर अनुष्का को चिढ़ाने के लिए कहता है, आज तो मैंने खुद को कंट्रोल किया, पर शादी के बाद तो तुम और भी ज़्यादा हर्ट हो जाओगी। अनुष्का पूरी तरह से लाल हो जाती है। तभी राजवीर कहता है, तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम्हें खाने पीने का ध्यान रखना होगा। और दूसरी तरफ अनुष्का हिम्मत करके राजवीर से कहती है, ऐसा कुछ नहीं होगा हम दोनों के बीच, समझे तुम? और ये तुम्हारी सारी हरकतें बंद कर दो, तुम मुझे बहुत परेशान करने लगे हो। चलो अब वापस जाते हैं, सब लोग हमें ढूंढ रहे होंगे। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर अनुष्का की कमर को पकड़कर कहता है, चलो सब लोग ढूंढ रहे होंगे। तभी अनुष्का कहती है, कैसे इंसान हो तुम, मैंने अभी अभी तुमसे दूर रहने को कहा और तुमने मेरी कमर पकड़ ली। राजवीर कुछ तो शर्म करो यार, तुमने बहुत परेशान कर रखा है। तभी राजवीर कहता है, अपने ही तो बीवी के कमर में हाथ डाला है, इसमें क्या बड़ी बात है। अनुष्का तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो, वैसे तुम मुझे पहले आप करके बुलाती थी, अब तुम कहकर बुलाती हो। मैं तुमसे बड़ा हूँ तो तुम्हें अपने पति को आप कहना चाहिए। अनुष्का इस बात का फ़ायदा उठाती है और कहती है, हाँ 8 साल बड़े हो आप मुझसे, तो मुझे बड़े बुजुर्गों को इज्जत देनी चाहिए ना। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर कहता है, वो तो है, मैं इज्जत के काबिल हूँ, तो तुम अब से आप कहकर बुलाना, तुम्हारे मुंह से आप सुनना अच्छा लगता है। अनुष्का अपने कमरे में आती है। तभी अनुष्का के कमरे में काव्या आती है और अनुष्का से कहती है, क्या बात है, तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? अनुष्का कहती है, मैं कहाँ शर्मा रही हूँ। तभी काव्या अनुष्का को छेड़ती है और कहती है, तू अपने आप को आईने में देख, पूरी तरह से टमाटर लग रही हो और कहती हो कुछ नहीं हुआ। अच्छा हुआ मैं यहाँ आ गई, नहीं तो तुम्हें किसी ने देखा होता तो क्या करती। अनुष्का काव्या को गले लगाती है और कहती है, बस करना यार, तुझे तो सब पता है ना। तभी काव्या कहती है, ठीक है, अब चलो जल्दी सो जाते हैं, कल तुम्हारी हल्दी की रस्म है, तुम्हें सुबह जल्दी तैयार होना है, सो जाओ अब, नहीं तो कल थकी थकी दिखाई दोगी। काव्या की बात सुनकर अनुष्का जल्दी से सो जाती है। अगले दिन अनुष्का सुबह सुबह उठकर जल्दी तैयार हो जाती है। अनुष्का ने आज हल्दी के लिए येलो कलर का लहंगा पहना था, उस पर रेड कलर की फ्लावर ज्वेलरी। अनुष्का को आज जो कोई भी देखता तो देखता रहता, अनुष्का इतनी खूबसूरत लग रही थी। वहीं राजवीर भी कम हैंडसम नहीं लग रहा था। राजवीर और अनुष्का की जोड़ी जैसे भगवान ने खुद बनाई हो ऐसा दिख रहा था। अनुष्का जैसे हल्दी की रस्म के लिए नीचे आई तो राजवीर की दादी अनुष्का के पास जाकर कहती है, वैसे तो हल्दी की रस्म अलग अलग होती है, पर अब हम लोग यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते, तो तुम दोनों को हल्दी यहीं लगानी होगी। पहले राजवीर की हल्दी लगाई जाएगी, बाद में तुम्हें, अनुष्का बेटा। दादी की बात सुनकर अनुष्का कहती है, जी दादी, अब जैसा कहें। सब लोग राजवीर को हल्दी लगाते हैं और उसके बाद झूठी हल्दी लेकर अनुष्का को लगाते हैं। अनुष्का की हल्दी की रस्म होने के बाद जैसे होली हो ऐसे रिश्तेदार एक दूसरे को हल्दी लगाते हैं। समीर भी काव्या के पीछे चल पड़ा और काव्या को ज़बरदस्ती हल्दी लगाई। काव्या समीर की हरकत पर चिढ़ गई और उसने भी समीर को हल्दी लगाई। दोनों में हंसी मजाक चल रहा था। दूसरी तरफ राजवीर सब लोगों को बिजी देखता है तो अनुष्का के पास जाता है और उसे कहता है, तुम मुझे हल्दी नहीं लगाओगी क्या? तभी अनुष्का राजवीर के इरादे समझ जाती है और वहाँ से भागती है। राजवीर अनुष्का को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है। अनुष्का स्विमिंग पूल के पास खड़ी थी, तभी राजवीर अनुष्का के पास आता है। अनुष्का जानबूझकर राजवीर के दूसरे साइड पर खड़ी होती है और राजवीर का पीठ स्विमिंग पूल की तरफ होता है। राजवीर अनुष्का को पकड़कर हल्दी लगाता है और कहता है, इस हल्दी के रंग की तरह तुम मेरी जिंदगी में रंग लेकर आई हो। राजवीर बड़े प्यार से अनुष्का को हल्दी लगाता है। अनुष्का भी राजवीर को हल्दी लगाती है, पर राजवीर जैसे ही अनुष्का के और नज़दीक आने लगा तब शरारती अनुष्का राजवीर को पानी में धक्का देती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और कहती है, ये रहा मेरा बदला, तुमने मुझ पर पानी का जग उल्टाया था ना, अब रहो पानी में। अनुष्का की बात सुनकर राजवीर कहता है,
अब तुम मुझसे नहीं बचोगी अनुष्का। तभी अनुष्का के पीछे काव्या आती है और काव्या अनुष्का को पानी में धक्का देती है। अनुष्का राजवीर के ऊपर पानी में गिर जाती है और काव्या जैसे ही हंसने लगती है तभी समीर काव्या को पानी में उठाकर फेंक देता है। समीर को राजवीर के पापा पानी में फेंक देते हैं। वो चारों पानी में एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। तभी राजवीर अपने बाल ठीक करके कहता है, तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी ना, और देखो जैसे को तैसा मिला। सब लोग एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। तभी राजवीर की माँ कहती है, बच्चों अब निकलो पानी से, नहीं तो ठंड लग जाएगी। सब लोग पानी से बाहर आकर अपने अपने कमरे में रेस्ट करने लगते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आज अनुष्का और राजवीर की मेहंदी की रस्म होने वाली थी। अनुष्का ने आज राजवीर का फेवरेट कलर का मेहंदी रंग का लहंगा पहना था। अनुष्का इसमें बला की खूबसूरत लग रही थी। दूसरी तरफ राजवीर भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। राजवीर अनुष्का को अपने पास आता देख रहा था। तभी राजवीर अनुष्का से कहता है, आज सूरज पश्चिम से तो नहीं उगा है ना? मेरी बीवी आज खुद चलकर मेरे सामने आई है। वाह, अब तो हमारे भाग ही खुल गए हैं। अनुष्का राजवीर की इस बात पर हंसने लगती है। तभी राजवीर अनुष्का से कहता है, आज तो तुम कहर ढा रही हो, बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तभी काव्या अनुष्का के पास आती है और कहती है, जीजू जरा वेट करिए, अभी हमारी अनुष्का आपकी नहीं हुई। आज अनुष्का आपके नाम की मेहंदी लगाने वाली है और उस मेहंदी में आपको अपना नाम ढूंढना है। अगर आप उस नाम को ढूंढते हो तब अनुष्का आपको एक गिफ्ट देगी, और अगर आप हारते हो तो आप अनुष्का को गिफ्ट दोगे। राजवीर एक्साइटेड होते हुए कहता है, ठीक है, मैं ज़रूर ढूंढ लूँगा और अनुष्का मुझे गिफ्ट देगी। तभी राजवीर की माँ अनुष्का के पास आती है और अनुष्का से कहती है, बेटा मेहंदी वाली आ गई है, तो चलो तुम्हें मेहंदी लगवाते हैं। अनुष्का और काव्या बचपन की दोस्त थी, पर अनुष्का की माँ ना होने के कारण काव्या ही अनुष्का की तरफ से सारे काम करती थी। काव्या अनुष्का के लिए दिल से खुश थी। अनुष्का मेहंदी लगवाने के लिए बैठ जाती है और अपने साथ काव्या को बिठा लेती है। अनुष्का मेहंदी वाली से कहती है, राजवीर का नाम ऐसे लिखो कि ढूंढ ना पाए। अनुष्का की बात सुनकर काव्या हंसने लगती है और उसके मन में भी समीर का नाम लिखवाने का ख्याल आता है। वो भी छुपकर अपने मेहंदी में समीर का नाम लिखवाती है। अनुष्का और काव्या की मेहंदी पूरी होती है। तभी अनुष्का कहती है, यार मुझे तो भूख लग रही है, अब मैं खाना कैसे खा पाऊंगी। तभी काव्या कहती है, मुझे भी भूख लगी है, मैं इसलिए तुझे मना कर रही थी कि मुझे मेहंदी नहीं लगानी, पर तू मेरी बात सुने तो ना। तभी समीर हाथ में 2 थाली लेकर आता है और कहता है, भाभी जब तक आपका देवर है आपको भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको खाना खिला दूंगा। अनुष्का समीर से खुश होती है और कहती है, मेरा प्यारा देवर, तुम्हें कितनी चिंता है मेरी। समीर, आज से मैं तुम्हारी भाभी नहीं बड़ी बहन हूँ। अनुष्का की बात सुनकर समीर खुश होता है। समीर अनुष्का के सामने बैठने लगता है। तभी राजवीर वहाँ आता है और समीर से कहता है, मैं मेरी बीवी को खाना खिला दूंगा, तू पहले अपनी वाली को खाना खिला दे। समीर आंखें बड़ी कर राजवीर से कहता है, अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप जैसा सोच रहे हो। तभी राजवीर कहता है, मैं तुम्हें तुमसे ज़्यादा पहचानता हूँ, तो मेरे सामने तुम्हारा ये नाटक नहीं चलेगा। तेरी आंखों में मैंने सब देख लिया है, वैसे काव्या भी अच्छी है। तभी अनुष्का और काव्या एक साथ कहती है, अरे खाना तो खिलाओ, भूख लगी है। राजवीर और समीर एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं और अनुष्का काव्या को खाना खिलाने लगते हैं। राजवीर अनुष्का के खूबसूरत चेहरे को देख उसे खाना खिलाने लगता है। अनुष्का को राजवीर के हाथ से खाना खाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पर समीर को काव्या को बड़े प्यार से खाना खिलाते हुए देख अनुष्का मुस्कुरा देती है और राजवीर के हाथ से खाना शुरू करती है। तभी अनुष्का को शरारत सूझती है। अनुष्का जोर से राजवीर की उंगलियां चबाती है। राजवीर दर्द से कराह जाता है, पर अनुष्का इतना मासूम चेहरा बनाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तभी राजवीर की आवाज़ सुनकर उनके पास राजवीर की माँ आती है और राजवीर से पूछती है, क्या हुआ तुम्हें? अनुष्का भी पूनम जी के हाँ में हाँ करके पूछती है, क्या हुआ? अनुष्का की एक्टिंग देखकर राजवीर मन में कहता है,
कितना भोला सा चेहरा बनाकर माँ को इम्प्रेस किया है इसने। अब मैं कुछ भी कहता हूँ तो माँ मेरी बात पे थोड़ी भरोसा करेगी। चल बेटा कोई नहीं, तेरी ही पसंद है, झेल अब। तब राजवीर उसकी माँ से कहता है, माँ कुछ नहीं, बस मेरा पैर स्टूल पर लगा। तभी राजवीर की माँ कहती है, इतनी सी बात के लिए कोई इतना चिल्लाता है क्या? राजवीर अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम अभी भी बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हो। ये कहकर राजवीर की माँ वहाँ से चली जाती है। अनुष्का राजवीर के चेहरे को देखकर हंसने लगती है और कहती है, ये तो शुरुआत है मिस्टर, अब देखो तुम्हें मैं कितना परेशान करती हूँ। वैसे मुझे तुम्हें परेशान करने में बहुत मज़ा आता है। राजवीर कुछ कहने ही वाला था, तभी राजवीर की दादी उर्मिला देवी आती है और राजवीर अनुष्का को देखकर कहती है, आज से तुम दोनों एक दूसरे को नहीं देख सकते, शादी होने तक, समझे? अभी से तुम्हें दूर रहना है। राजवीर समझे क्या? दादी राजवीर को आंखें दिखाकर कहती है, मैं जानती हूँ मेरी प्यारी बच्ची, अनुष्का कभी भी मेरी बात नहीं टालेगी, पर ये शैतान हमेशा मेरी बात को अनसुना करता है। तो अनुष्का बेटा तुम इससे दूर रहने की कोशिश करना। दादी की बात सुनकर राजवीर हैरान हो जाता है और मन में कहता है, वाह क्या बात है, मेरे ही घर वालों को मुझ पर भरोसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ना विश्वास तो ना सही, अब मैं अनुष्का से बिल्कुल दूर नहीं रहूँगा। अब देखो दादी मैं क्या करता हूँ। राजवीर मन में सोचकर हंसने लगता है। तभी उसके पास समीर आता है और उसे कहने लगता है, भाई अब तो कुछ ऐसा मत कर कि कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाए। तभी राजवीर समीर से कहता है, मुझे किसी ने समझा है तो वो इकलौता इंसान तुम हो, मतलब आप कुछ करने वाले हैं भाई। भाई मेरी बात सुन, आपकी शादी के लिए बस 2 दिन बचे हैं, अब आप ऐसा कुछ करोगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तभी राजवीर एक शातिर मुस्कान अनुष्का की ओर देखकर देता है। अनुष्का राजवीर को देखकर समझ जाती है कि ये कोई ना कोई शैतानी प्लान बना रहा है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए जानते हैं। अनुष्का दादी की सारी बात सुनकर अपने कमरे में जाकर रेस्ट करती है। तभी अनुष्का के रूम की लाइट चली जाती है। अनुष्का को अंधेरे से बहुत डर लगता था, फिर भी अनुष्का ने बड़ी हिम्मत के साथ रूम में कैंडल ढूंढ ली और उसे जलाने ही वाली थी। तभी अनुष्का के पीछे से कोई आता है और अनुष्का को पकड़ता है। अनुष्का इतनी डर गई थी कि उसके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही। राजवीर को जब पता चला कि अनुष्का कितनी ज़्यादा डर गई है तो राजवीर धीरे से कहता है, डरो मत, ये मैं हूँ। राजवीर की आवाज़ सुनकर डरी हुई अनुष्का राजवीर को कसकर गले लगाती है और रोने लगती है और कहती है, पागल, ऐसा कोई किसी के रूम में आता है क्या? राजवीर अनुष्का की इस हालत पर हंसने लगता है। राजवीर अनुष्का का मजाक उड़ा रहा था। अनुष्का को गुस्सा आया और वो राजवीर के सीने पर मारने लगी। तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो। तभी राजवीर अनुष्का के दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसके पास जाकर कहता है, तुम तो आज बड़ी शेरनी बनकर मुझे परेशान कर रही थी, पर ये शेरनी अंधेरे से डरती है। तभी अनुष्का राजवीर को धक्का देकर दूर धकेलती है और कहती है, तुम मुझे शादी से पहले देख नहीं सकते तो दूर रहो मुझसे, नहीं तो मैं दादी को बुलाऊंगी। तुमने ही मुझे परेशान करने के लिए लाइट बंद की है ना? राजवीर बड़ा खुश होकर कहता है, हाँ। तभी राजवीर कहता है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डर जाओगी। तभी अनुष्का टॉपिक बदलने के लिए कहती है, लोग कहते हैं कि अगर लड़की के हाथ की मेहंदी का रंग जितना गहरा होता है उसे उतना प्यार करने वाला पति मिलता है। अब मैं भी तो देखूं मुझे कितना प्यार मिलता है। अगर मेरे हाथ की मेहंदी रंग नहीं लाई ना तो देख लेना तुम जिम्मेदार होगे इसके लिए। तभी राजवीर जोर जोर से हंसने लगता है और अनुष्का से कहता है, तुम और तुम्हारे ये पचकाने ख्याल, ऐसा कभी होता है क्या? मेहंदी डिसाइड करती है आपसे कोई प्यार करता है या नहीं? अनुष्का राजवीर की इस बात पर चिढ़ती है और उसे कहती है, निकलो मेरे कमरे से अभी के अभी, तुम्हें तो मैं देख लूँगी। इतनी रात को मेरे कमरे में आकर मेरा ही मजाक उड़ाते हो, निकलो यहाँ से। तभी राजवीर अनुष्का को ज़बरदस्ती गले लगाता है और उसके कान में कहता है, बस अब सिर्फ 1 दिन बाकी है तुम्हें मेरी होने के लिए, सो तैयार रहना वाइफ। यह कहकर अनुष्का के माथे पर एक छोटा सा किस करके राजवीर वापस बालकनी से अपने कमरे में जाता है। तभी अनुष्का कहती है, ये इंसान कब सुधरेगा, हमेशा बालकनी से आता है। अरे दरवाजे लोगों ने अपने शौक के लिए नहीं बनवाए,
इसका उपयोग भी किया जाता है। राजवीर के बारे में सोचते सोचते अनुष्का नींद के आगोश में कब चली जाती है उसे पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे थे राजवीर और अनुष्का की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए देखते हैं। अगले दिन अनुष्का को राजस्थान के एक मंदिर में पूजा के लिए जाना था। शादी से पहले देवी माँ की पूजा करने के लिए खुराना फैमिली का रिवाज था। अनुष्का सुबह सुबह पिंक कलर की डिज़ाइनर साड़ी पहनकर समीर और काव्या के साथ देवी माँ के मंदिर पहुँच जाती है। अनुष्का की सेफ्टी के लिए अनुष्का के पापा भी वहाँ आए थे। अनुष्का राजस्थान पहली बार आई थी, इसलिए अनुष्का उस मंदिर को देखकर अपने पापा से कहती है, पापा ना जाने ये जगह मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगती है और इस रेत के टीले को देखकर ऐसा लगता है इनमें कोई गहरा रहस्य छुपाया है। मुझे ये जगह अपने पास खींच रही है, जैसे मेरा इस जगह से कोई गहरा नाता है। अनुष्का की बात सुनकर काव्या हंसने लगती है। तू ना राजस्थान अपने सपने में देखती होगी पागल, यहाँ तुम पहली बार आई हो। पर अनुष्का की बात सुनकर अनुष्का के पापा परेशान होने लगते हैं और मन में बोलने लगे, बेटा आपसे हमने ये बात 22 साल तक छुपा कर रखी, अब ये बात आपके सामने हम नहीं आने दे सकते। तभी मंदिर के पुजारी अनुष्का को देखकर कहते हैं, अरे कुंवर रानी सा। अनुष्का शौक होकर पंडित जी से कहती है, पंडित जी आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं कोई कुंवर रानी सा नहीं बल्कि अनुष्का हूँ और मुंबई से पहली बार राजस्थान आई हूँ। तभी अनुष्का के पापा कहते हैं, पंडित जी आप जल्दी पूजा करवाना शुरू कीजिए, हमें देर हो रही है। पंडित जी अनुष्का के पापा की बात मानकर पूजा शुरू करते हैं। तभी अनुष्का के पापा को एक आदमी पहचान लेता है और किसी को फ़ोन में कहता है वो लड़की जिंदा है और माधव भी जिंदा है। आज वो दोनों देवी माँ की पूजा के लिए यहाँ आए हैं। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, तो उस लड़की को उठा लो। और हाँ, उस लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए, आखिरकार वो लड़की ही तो हमारे सपनों की चाबी है। तभी अनुष्का के पापा मन में सोच रहे थे, हम राजवीर को कितना मना रहे थे, राजस्थान सही जगह नहीं है शादी करने को, पर राजवीर की दादी अड़ गई। अच्छा हुआ उन लोगों ने माधवगढ़ में अपनी शाही महल में शादी नहीं रखी, नहीं तो इस बात को संभाल लेना बहुत मुश्किल था। हम ही जानते हैं अनुष्का को हमने कैसे बचाया इतना साल। तभी अनुष्का की पूजा ख़त्म होती है और अपने पापा के पास आती है और पूछती है, पापा मैं क्या सच में कोई रानी लगती हूँ? तभी अनुष्का के पापा अनुष्का को ज़ोर से गले लगाते हैं और कहते हैं, अरे बेटा पंडित जी बूढ़े हो गए हैं, उन्हें कम दिखाई देता है इसलिए उन्होंने आपको गलत समझा। वैसे भी हमारी बेटी इतनी सुंदर है कि उसे कोई रानी बनाना ही चाहे। तभी अनुष्का के सामने काले रंग की मर्सिडीज आकर रुकती है और उसमें से बहुत सारे लोग निकल कर आते हैं और अनुष्का को ले जाने लगते हैं। अनुष्का के पापा कुछ करने ही वाले थे, तभी उन लोगों ने अनुष्का पर गन तान दी और कहा, इसे जिंदा देखना है तो चुपचाप अपनी जगह पे रहो। ये कहकर वो लोग अनुष्का को ले जाते हैं। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, ये कौन सा मोड़ आ गया है कहानी में। क्या ये सब कुछ प्रिया करवा रही थी या फिर ये कोई दूसरा रहस्य खुलने वाला था? तो देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अपना ख्याल रखें, बाय दोस्तों।